पश्तो और पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार अरबाज खान पाकिस्तान के इंतहाई नामवर अदाकारों में से एक हैं। 1996 में सैयद नूर की फिल्म घूंघट से अपने कैरियर का आगाज किया। बाजीगर, आंचल, दुपट्टा जल रहा है और डाकू रानी जैसी फिल्मों के जरिए पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में नुमाया मकाम हासिल किया। बॉलीवुड को बेशुमार हिट फिल्मों से नवाजने के बाद अपने वालिद आसिफ खान की तरह पश्तो फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। आइए मिलते हैं अरबाज खान से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ही इज़ रियली गुड लुकिंग एंड ही इज़ अ सुपर डुपर पाकिस्तान के फिल्म स्टार हैं, पेशावर और मतलब कि हमारे पश्तो फिल्म स्टार हैं, लेकिन आपने उर्दू की भी फिल्में की हैं। मैं स्टार्ट उर्दू से किया था। सुपर स्टार हैं जी, बिल्कुल। मतलब कि मगर अनफॉर्चुनेटली जो सारी देख रहे हैं कि लाइक लव मैरिज हुई थी खुशबू के साथ, माशाल्लाह वो भी बहुत खूबसूरत। तो क्या हुआ था? मुझे मतलब कि ये आई एम श्योर आपको बहुत दफ़ा पूछा गया है कि एक तो मुझे फिल्म स्टार से आई थिंक थोड़ी सी ज़रा जेलसी होती है कि कितना मज़ा आता होगा ना कि आप सिनेमा स्कोप पे 35 mm पे एक अटमोस्ट डिजायर है, एक अटमोस्ट डेस्टिनेशन है कि जो भी लोग फैंटेसाइज करते हैं, जो ड्रीम करते हैं कि अच्छा इस तरह से हो कि वो ब्लोअर चल रहा हो, बारिश हो और यू नो मतलब कि बहुत मजे पूरी की दुनिया में सेलुलाइट जो सिल्वर स्क्रीन है उसका एक अपना एक कैरिस्मा, एक क्रेज है। बिल्कुल। एंड यू आर वेरी लकी कि आप ना सिर्फ आए लेकिन आप चाय भी। डेफिनेटली बेसिकली मेरे फादर भी इसी फील्ड से, आसिफ खान साहब, तो वो एक चीज जो ब्रीथ करती है, तो डेफिनेटली एक अपब्रिंगिंग जो मेरी हुई एटमॉस्फेयर में, तो वो समहाउ वन वे और दी अदर, मैं पहले आई वाजंट इंटरेस्टेड कि मैं फिल्म ट्रेड में आऊंगा, लेकिन जो नहीं होते ना इंटरेस्टेड हमेशा वही वो सक्सीड करते हैं। पता नहीं क्यों जो लोग मर रहे होते हैं ना कि अच्छा नहीं एक ब्रेक मिल जाए, उनको वो बहुत देर से मिलती है। तो लक होता है। अब तो हमने इतनी बातें कर ली कि अब मैं कहती हूँ कि लक भी मतलब कि अल्लाह का करम होता है वैसे तो। डेफिनेटली हाँ, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं होता। बस मैं समझता हूँ कि मैं शायद लकी था कि मैं एक अच्छी टीम के साथ मेरा इंट्रो हुआ नूर साहब के साथ, और वो फिल्म क्लिक कर गई, और उसके बाद ये है कि फिर अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, फिर ग्रेजुअली उर्दू, देन पंजाबी, देन टेलीविजन, फिर पंजाबी एज वेल एज पंजाबी एज वेल डेफिनेटली। वाओ, अच्छा। मुझे सिर्फ पश्तो में संगाल दे जोड़े तकड़े आते हैं, उससे आगे पीछे नहीं आता। नहीं वो डेफिनेट एक बात नॉर्मली जहन में आती थी ना जब वो कहते थे कि यार ये पठान लड़का है। इवन माय फादर इज फ्रॉम लाइक ही हैज बीन हियर फॉर द लास्ट 40 इयर्स, लेकिन उनका जो एक एक्सेंट है वो अभी भी इतना क्लियर नहीं है। तो मुझे पहला ये जो एक ऑप्शन रखा था नूर साहब ने, वो ये था कि लेट्स सी कि हाउ डज ही टॉक, उसका जो एक्सेंट है वो कैसा है। तो जब उन्होंने मुझसे बात की तो ही सेड कि ओके, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग लाहौर में हुई है, तो इसलिए वो फर्क आ जाता है। बिल्कुल। जहाँ हम फिल्म स्टार्स की बात करते हैं तो हम कि अगर प्रोजेक्ट में चाहे एक्टर्स कितने भी अच्छे हों, जब तक जो उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट से बात करते हैं, लिखाई की, लिटरेचर के साथ साथ प्लेज। सबसे पहले तो अमजद इस्लाम अमजद साहब, वेलकम ऑन जागो दुनिया। मुझे आप बताइए कि आप क्यों नहीं बना रहे, आप कोई फिल्म क्यों नहीं लिख रहे और आप प्लेस क्यों नहीं लिख रहे, क्या हो गया? असल में इसका जवाब तो मेरे ख्याल में सारे मुआशरे में मुख्तलिफ तरह से गर्दिश करता ही रहता है। मेरा जो ज़ाती मसला है वो यही है कि मुझे खुशकिस्मती से जो मेरा अर्लियर कैरियर है उसमें बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला और बहुत अच्छे माहौल में काम करने का मौका मिला। उसमें एक प्रोफेशनल कमिटमेंट भी थी लोगों में, और उसके साथ साथ सोसाइटी के साथ भी एक आप कह लीजिए एक इंटरेक्शन था कि मैंने जो प्लेज लिखे हैं वो ज़्यादातर मुआशरे के उन ग्रोहों या उन लोगों से मुतल्लिक हैं जिनको हम वो जैसे फ्रांस फैनन ने रैचेट ऑफ द अर्थ जैसे कहा, तो ये उस्तादगान खाक जो हैं वो उन लोगों को मैंने कोशिश की है मुख्तलिफ प्लेस में उनके मसाइल पर बात करने की, और उन बातों में चूँकि कोई बहुत ज़्यादा ग्लैमर नहीं होता, डाउन टू अर्थ बातें हैं, ज़िंदगी के संगीन हक़ाइक़ हैं। फिर एक वेव सी हमारे यहाँ आई कि हमारा कैमरा जो है उसने बहुत बड़ी बड़ी कोठियों और लंबे लंबे स्टेयर केसेस और बड़ी बड़ी गाड़ियों, और फिर एक वक्त आया कि कैमरा मुल्क से बाहर निकल गया और जाकर वहाँ मैंने देखा है एक ड्रामों का एक ज़माना आया था
कि वो LA की सड़कें ही दिखाते रहते थे कितनी कितनी देर। भाई वो पैसा वसूल प्रोड्यूसर को करना होता है ना। तो उससे ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने ये सोचा कि अगर इस तरह का ही काम करना है तो इससे बेहतर है कि आदमी कोई और काम कर ले। तो काम तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये शोबा जो है, फिल्म मैंने लिखी ही बहुत कम है। ज़्यादातर मैंने 82-83 में परवेज़ मलिक साहब की एक फिल्म थी कुर्बानी, उसके मैंने डायलॉग लिखे थे। डेट वाज मेरा डेब्यू कहिएगा। फिर मेरी 2 फिल्में थी, हक महर और निजात। हक महर का एक बिल्कुल सीक्वल, सलमान खान की जो पहली फिल्म थी वो उसका रीमेक था उर्दू में। अच्छा। फिर मैंने ये 2 फिल्में की, चोरों की बारात और जो डर गया वो मर गया। ये दोनों बहुत। और भी लेटली एक हमारी फिल्म थी सलाखें, उसका मैंने डायलॉग जो है वो लिखे। तो ये टोटल 6 फिल्में हैं जो तकरीबन 26 साल पर समझिए फैली हुई हैं। लेकिन फिल्म में भी, जैसे अभी अरबाज भी आपको बता रहे थे और जिससे ये गुजर रहे हैं, कि अच्छा काम जो है अब वो वहाँ भी नहीं हो रहा। सिनेमा हाउसेज आप देख लीजिए, मुझे इत्तेफाक से आपको भी, हम सबको मौका मिलता रहता है बाहर जाने का, पर्टिकुलरली इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया में देखें, लोग कहते हैं जी कि वहाँ का जो एक आम आदमी है उसके डेली शेड्यूल में शामिल है कि उसने रात को एक फिल्म देखनी है। हम लोग अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन अभी हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। प्लीज़ हमारा जो सवाल है आज का कि दुनिया क्या कहती है, कि क्या सिर्फ पॉलिटिशियंस को लेके या साथ साथ उनके जनरल्स और अदलिया को भी, उनका भी हिसाब किताब होना चाहिए, हाँ या ना? प्लीज़ जवाब दीजिए, क्योंकि अब प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले हम आपको पोल बताएंगे और बताएंगे कि आप लोग क्या चाहते हैं और क्या सोचते हैं। तो चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे और फिर बस 2 मिनट में वापस आते हैं।